सहारा इंडिया के नाम पर सहारा समूह में निवेश करने वाले शहर के नागरिकों का विभिन्न सोसाइटी में पैसा कन्वर्ट कर मैच्योरिटी पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है, जिस कारण लंबे समय से निवेशक परेशान हो रहे हैं। इसी सिलसिले में न्याय की तलाश में पीड़ित निवेशक बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर राजेश शाह को सौंपा। इस दौरान सहारा इंडिया निवेशक जगदीश तंबोली ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 जुलाई 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने एक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था और कहा था कि इस पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को अप्लाई करने के 45 दिन में पैसा वापस मिलेगा। ये पैसा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, किंतु अभी तक कोई पैसा वापस नहीं हुआ है, जिससे कई गरीब परिवार परेशान हो रहे हैं। उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते निवेशकों ने ज्ञापन देकर मांग की है कि जल्द से जल्द कंपनी में फंसा हमारा पैसा हमें वापस दिलवाया जाए। श्रीमान मोदी जी एवं अमित शाह जी से हमारा नम्र निवेदन है कि उन्होंने एक सहारा रिफंड पोर्टल नाम से वो ऐप लॉन्च किया था 26/2 को। उस दरमियान उन्होंने बताया था कि 45 दिन के अंदर सभी उपभोक्ताओं का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भुगतान हुआ नहीं है। और मोदी जी ने एक समय आया था, मोदी जी ने कहा था कि हम न तो खाएंगे और न खाने देंगे, और ये सब मोदी जी के सामने हो रहा है और मोदी जी भी देख रहे हैं। न तो किसी का पैसा दिला रहे हैं, न कोई आश्वासन है। सिर्फ अभी चुनाव प्रचार में अपने को कितनी सीटें लाना है 400 प्लस का नारा लेके, और ये चीज़ें चल रही है। लेकिन सहारा के जो पीड़ित लोग हैं उनकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। किसी भी प्रकार का भुगतान की किसी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। मेरा लगभग 7 लाख रुपए के लगभग है, लेकिन मैंने मेरे बच्चे की शादी हुई 2019 में, मुझे मेरे रहने का मकान बेचना पड़ा है, जिसकी रजिस्ट्री भी यही नीमच का रजिस्ट्रार में हुई है, लेकिन अभी तक मुझे भुगतान नहीं हुआ है। हम नीमच जिले से सभी सहारा पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता हैं और काफ़ी समय से हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। और नीमच जिले में हमने काफ़ी प्रयास भी किए हैं भुगतान दिलाने के लिए, लेकिन शासन प्रशासन से सुनवाई नहीं हो रही है, न जनप्रतिनिधि ध्यान लगा रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं ने जो है काफ़ी यहाँ संघर्ष करा भुगतान के लिए, लेकिन नतीजे में कुछ नहीं हुआ। केवल और केवल एक FIR जरूर कटी है नीमच कैंट थाने में, और उसमें भी जो है मात्र एक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया है और किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, और न ही किसी एक जमाकर्ता को जो है 5 रुपये का भुगतान करवाया गया। सर, एक नीमच जिले की सर एक अपन माने तो कम से कम जो है 400 कार्यकर्ता पीड़ित हैं, और जमाकर्ता की तो एग्जैक्ट गिनती नहीं मालूम है। नीमच जिले से सर एक अनुमानित जो है 30 करोड़ रुपए जो है डूबा हुआ है। सर हम मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से कि जो है सहारा पीड़ितों की आवाज़ सुने और ये सहारा के जो पीड़ित हैं इनके भुगतान दिलावें। माननीय अमित शाह जी ने जो है वो एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें 45 दिन में कार्रवाई की बात कही गई है। सभी जमाकर्ताओं ने शासन के अनुरूप जो है पोर्टल पे आवेदन भी किए हैं, लेकिन पोर्टल पे नाना प्रकार के ऑब्जेक्शन डाल दिए गए हैं, और जमाकर्ता को ना तो जमाकर्ता समझ पा रहा है, ना कार्यकर्ता समझ पा रहा है, और ना ही कोई जनप्रतिनिधि समझ पा रहा है इस बात को। और कार्यकर्ता जो है वो चक्कर लगा रहा है शासन प्रशासन के अपने भुगतान के लिए।